हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब अच्छे हो गए। आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल, थर्मल कंडक्टिविटी याद करो, H इज इक्वल टू माइनस के ए टेम्परेचर लो माइनस टेम्परेचर हाई। अगर हाई माइनस लो कर रहे हो तो नेगेटिव हटा देते थे। अरे बोलो यार, अपॉन एल। ये क्या होता था? थर्मल कंडक्टिविटी होता था कि नहीं होता था। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती थी? किसकी प्रॉपर्टी होती थी? ये जैसा आपने मीडियम लिया है ना, थर्मल कंडक्टिविटी। सही है मेरे बच्चे? अरे आ रहा है ना समझ में? आ रहा है। यहां तक तो सर पहले ही पढ़ा रखा था आपने। कुछ नया बताओ, नया बताता हूं। तो ये कांस्टेंट था कि नहीं था? बिल्कुल कांस्टेंट था। अब थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल कैसे पढ़नी होगी और कैसे आएगी, है ना। कैसे केस बन सकता है थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल का। तो चलो इसके दो केस पढ़ाता हूं मैं, है ना। चलो पहला केस पढ़ते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले भी। पहला केस पढ़ाता हूं मैं इसका। जैसे मान लो बेटा केस वन ढंग से समझना। मान लो कि ये एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और इधर एक रोड लगा रखी है मेरे बच्चों, और ये क्या है मेरे बेटे? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, इंटरेस्ट लेना है, ठीक है ना। बिना इंटरेस्ट लिए कभी नहीं पढ़ाई होती, ठीक है, ये याद रखना। और खुश होकर पढ़ना है, कभी भी गुस्से में या परेशानी में नहीं पढ़ना, जबरदस्ती नहीं पढ़ना, ठीक है। हमेशा खुश होकर पढ़ना है। खुश होकर पढ़ोगे ना तभी सक्सेसफुल होगे, तभी पढ़ाई भी समझ में आएगी। अगर आप दुखी होकर पढ़ोगे तो कभी पढ़ाई समझ नहीं आती। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या कर रखा है, इसको थर्मली इंसुलेट कर रखा है यहाँ से, ताकि हीट कर्व सरफेस से ट्रांसफर ना हो, ठीक है ना। अब थर्मल कंडक्टिविटी के है और थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है मेरी के नॉट एक्स। मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट है और x इक्वल टू एल यहाँ तक है। तो मतलब इस पॉइंट पे अगर x दूरी पे बात करूँ तो मेरी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बेटा? वेरिएबल है। सही है? अरे बोलो, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? वेरिएबल के नॉट एक्स। यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर क्या होगी? के नॉट एल होगी। अरे समझ में आ रहा है ना। थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरिएबल। इस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी आपकी वेरी कर सकती है लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है सर, वेरी कर रही है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कांस्टेंट रखा, एरिया नहीं बदल रहा। देखो एरिया थ्रू आउट क्या है? सेम। हीट करंट जितना यहाँ से पास हो रहा है स्टेडी स्टेट में, उतना ही हीट करंट आगे पास हो रहा है। बोलो समझ में आ रहा है इतना? ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं सर। आगे बताओ, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो अब एक काम करो, हमें क्या निकालना है? यही हीट करंट निकालना है। तो क्या करोगे? हीट करंट का फॉर्मूला याद करो, माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स, एलिमेंटल फॉर्म में। मुझे डिफरेंशियल फॉर्म क्यों यूज करनी पड़ रही है? आपने कभी सोचा है क्यों यूज करनी पड़ रही है डिफरेंशियल फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर x के साथ मेरा k बदल रहा है। k इज ए फंक्शन ऑफ x है। बोलो क्लियर है? तो अब क्या करोगे? h की जगह h डालोगे, k की जगह डालोगे k नॉट x, एरिया फिक्स है dt, और इधर डालोगे बाय dx। सही है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। सही। एक काम करो, इसको एक्स स्क्वायर ले लो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो एलएन में फंसोगे, फालतू में परेशान होगे। मैं नहीं चाहता मेरे बालक परेशान हो, ठीक है। अरे क्लियर तो है यार, ऐसे नाराज मत हो। देखो क्लियर है ना? ठीक है। तो अब क्या करोगे? और एक्स नॉट, एक काम करोगे, एक्स स्क्वायर लेने से भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, आप इसको ले लो के नॉट बाय एक्स, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अपने आप ही क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। इसको ले लो के नॉट बाय एक्स, अब बेटर रहेगा। सही है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करो? अब इसको इधर ले जाओ, एच एक्स डी एक्स माइनस के नॉट ए टी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है बेटा? 0 से जा रही है एल तक। जा रही है कि नहीं जा रही? 0 पे टेम्परेचर कितना है? हाई। और एल जब लेंथ है तो टेम्परेचर कितना है? लो। बोलो डाल दोगे लिमिट्स? डाल दोगे नहीं डाल दोगे? अरे यार आप के नॉट एक्स भी ले सकते थे, के नॉट एक्स स्क्वायर भी ले सकते थे, ठीक है। तो वहां पर x इक्वल टू 0 लिमिट डालते ना तो इनफाइनाइट बन जाता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रह जाता आपके लिए, ठीक है ना। वो इनडिटर्मिनेट सी फॉर्म बन जाती, उसका कोई फायदा ना होता। इसीलिए मैंने चेंज करके क्या कर दिया? इसको के नॉट एक्स कर दिया। बोलो क्लियर है? अब क्या करोगे? अब लिखोगे h एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी एल स्क्वायर बाय 2, अरे लिमिट्स डाल दी ना, माइनस के नॉट ए। सही है। और dt में डालूंगा t, तो TL माइनस TH बनेगा, माइनस अंदर ले गया तो TH माइनस TL हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर हमें। तो हीट करंट क्या आ गया? देखो यहां से हीट करंट आ गया आपके पास 2 के नॉट ए TH माइनस TL
अपॉन 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 एल स्केयर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से समझ में आया हीट करंट? ये देखो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के केस में आपने हीट करंट निकाल लिया। और कौन सा केस? जब k कितना है? k नॉट बाय एक्स है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। k नॉट एक्स क्यों नहीं लिया? k नॉट बाय एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिया? देखो k नॉट बाय एक्स लोगे, सॉरी k नॉट एक्स लोगे तो ln में घुसोगे कि नहीं घुसोगे? ln में घुसोगे तो फिर लिमिट डालोगे, ln 0 डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिया। फिर मैंने एक्स स्क्वायर लेने की कोशिश करी तो एक्स स्क्वायर में भी क्या होगा? आपका इंटीग्रेशन करके 1/x आएगा, है ना? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इंटीग्रेशन करके आपका 1/x आएगा ना, dx बाय एक्स स्क्वायर आएगा ना बेटा यहाँ पर। बोलो k नॉट एक्स स्क्वायर लोगे ना अगर, तो k नॉट एक्स स्क्वायर आएगा, dx से चला जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x की फॉर्म में आएगा। फिर उसमें लिमिट डालोगे x इक्वल टू 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। इसीलिए मैंने नहीं लिए वो, और ये वाला केस ले लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। बोलो क्लियर है? वो वाला केस वो पूछेगा ही नहीं जिसमें इनडिटरमिनेंट चीज हो रही होगी, ठीक है ना? वो केस ही ऐसे पूछेगा आपसे, k नॉट बाय एक्स, k नॉट बाय एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से, ठीक है? बोलो क्लियर है? या फिर k नॉट बाय ax, a प्लस bx, या k नॉट प्लस k नॉट प्लस कुछ भी बना लो cx, ऐसा कुछ पूछेगा, ठीक है ना, ताकि इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। बोलो क्लियर है? ये था केस 1। केस 2 पढ़ाऊं? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो केस 2 पढ़ाता हूं। केस 2 पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का केस 2। देखो मैंने आपको एक वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का केस 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक स्फीयर वाला क्वेश्चन कराया था, है ना, जिसमें मटेरियल था बीच में, याद है आपको? इनर रेडियस ए था, आउटर रेडियस क्या था? बी था। याद आ रहा है ना यार? याद आता है ना तुम्हें? पढ़ते हो ना? पढ़ते हैं, ठीक है, फिर ठीक है। तो वेरिएबल थर्मल, उसमें मैंने आपको एरिया वेरिएबल कराया था ना। एरिया क्या था? वेरिएबल। याद करो याद करो याद करो याद करो, शाबाश। एक स्फीयर ऐसे था और एक स्फीयर ऐसे था, और बीच में मीडियम था, और ये आपका सारा का सारा क्या था? हाई टेम्परेचर मेंटेन था, और बाहर क्या टेम्परेचर मेंटेन था? सारा लो। याद है आपको? हाँ, अब याद आ गया सर, अब हमें याद आ गया बेटा। ऐसा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स के, और उनको रिवाइज भी करना है, ठीक है? तो इनर रेडियस क्या है? ए, आउटर रेडियस क्या है? बी। मैंने आपको बताया था कि एरिया वेरिएबल है इसमें, है ना? क्यों? क्योंकि हीट करंट फ्लो होगा रेडियली, ऐसे ऐसे हीट करंट ऐसे फ्लो होगा कि नहीं होगा? रेडियली फ्लो होगा। तो मैंने आपको कहा कि इसमें एरिया वेरिएबल है। कैसे? कि मैं एलिमेंटल एरिया लूँ, अगर ध्यान से देखो, मैंने एलिमेंटल एरिया लिया, ठीक है ना, और ये थिकनेस कितनी है इसकी? अगर मैं इसको पूरा स्फीयर कंप्लीट कर दूं तो कुछ ऐसा आएगा। रफ स्केच बना रहा हूँ बेटा मैं, है ना? मैंने उस समय बोला था आई एम नॉट ए ड्राइंग टीचर, ठीक है ना? तो लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सर्कल की शेप थोड़ा दाएं बाएं हो सकती है, तो इतना आप समझ जाना। समझ जाओगे ना? बोलो समझोगे कि नहीं समझोगे अपने सर की बात? समझेंगे सर, क्यों नहीं समझेंगे? आर, ठीक है ना? और ये कितनी थिकनेस है बेटा? ये थिकनेस कितनी है? डी आर। सही है, पक्का? तो थर्मल कंडक्टिविटी यहां वेरिएबल दे रखी है के। के इज वेरिएबल। के क्या है आपका? वेरिएबल। तो बेटा क्या लोगे आप मुझे बताओ क्या करोगे? आप लिखोगे हीट करंट। आपको फिर से हीट करंट निकालना है, ठीक है? क्या करोगे आप लिखोगे H इज इक्वल टू माइनस के इंटू एरिया 4πr² dt बाय डी आर। बोलो याद आया कि नहीं याद आया? बिल्कुल याद आया, सही बात, याद आया। अब एक काम करो, आपको के वेरिएबल दे रखा है, मान लो के इक्वल टू के नॉट बाय आर, ये दे रखा है आपको, फर्ज किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर से वही वैसा ही ले लिया ना हमने। तो अब क्या करोगे आप? अब यहाँ पे पुट कर दोगे, h आ जाएगा माइनस के नॉट बाय आर 4πr² dt बाय डी आर। आर से आर कट जाएगा। सही लिख रहे हैं ना? एकदम सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो h इंटू डी आर बाय आर माइनस के नॉट 4π इज इक्वल टू डी टी। आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। ध्यान से देखो, सही लिखा है एकदम,
कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, h इंटू डी आर कर दिया है, के नॉट 4 पाई नीचे आ गया है, माइनस भी आ गया है, डी आर बाई आर आ गया है, डी टी आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू स्टार्ट हो रही है मेरे बाबू a से, और कहाँ तक जा रही है मेरे बाबू, है मेरे छोना, कहाँ तक जा रही है, b तक। तो a से जा रही है b, a पे टेम्परेचर कितना है, a पे टेम्परेचर बताना कितना है, हाई TH, और b पे टेम्परेचर कितना बताना, लो TL। बोलो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब क्या करोगे आप एक काम करोगे, इंटीग्रेट करोगे और क्या करोगे, माइनस h के नॉट 4 पाई। अच्छा डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी आर बाई आर का याद करो, डी एक्स बाई एक्स का होता है ln x, याद आ गया। तो डी आर बाई आर का होगा ln r अपर लिमिट लोअर लिमिट a अपर लिमिट b इज इक्वल टू TL माइनस TH। तो एक काम करो यार, पूछो क्या करोगे, माइनस ये है ना, तो इसको TH माइनस TL कर दो और माइनस उड़ा दो, ठीक है ना, मजा सा आ जाएगा मेरे को। मजे लेने हैं, चलो दिलाता हूँ। दिला दिया कि नहीं दिला दिया, माइनस काट दिया, अरे बोलो। अब अपर लिमिट डालोगे r की जगह तो ln b, माइनस लोअर लिमिट डालोगे ln a, ln b माइनस a बनेगा ln b बाय a। तो कुल मिला के कहानी बन जाएगी, मैं जरा डायग्राम हटा दूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहानी बनाऊंगा, ठीक है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो कहानी बन जाएगी, क्या कहानी बनेगी देखो मैं बताता हूं आपको। ये बनेगा h बाय के नॉट 4 पाई ln p बाय a इज इक्वल टू TH माइनस TL। मैंने कई दफा बताया है, ln मतलब लॉग ई दुनिया के, है ना, ई दुनिया के लोग होते हैं ना ln मतलब। हाँ, निकालना क्या था, h निकल गया, के नॉट 4 पाई TH माइनस TL अपॉन ln b बाय a। बोलो सही है। अगर आपसे पूछेगा तो आप कर लिया करोगे, अब बिल्कुल कर लिया करेंगे सर। के वेरिएबल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ आगे सारी सबसे पहले मिले और आप अपनी नॉलेज को धीरे धीरे अच्छे से बढ़ाते रहो, ठीक है। ओके, टेक केयर मेरे बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।